नमस्कार, मैं हूँ प्रशस्ति तिवारी। आप देख रहे हैं दैनिक द टाइम्स न्यूज चैनल। चलते हैं आज की खास खबर की ओर। कासगंज के नगरपालिका शारदा जोहरी कन्या महाविद्यालय के पूर्व प्रधानाचार्य शशि यादव के मथुरा आगमन पर वार्ता करते हुए कृष्णा गुप्ता। इस दौरान उनके साथ ओपन बुक फाउंडेशन की संरक्षिका राजबाला यादव जी ने शिक्षा को लेकर खास बातचीत की। आज की इस बुलेटिन में हम आपको दिखा रहे हैं मथुरा आगमन हुआ है कासगंज जनपद के नगरपालिका शारदा जोहरी कन्या महाविद्यालय की प्रधानाचार्य हैं हमारे साथ शशि यादव मैडम। आपका कृष्ण की नगरी मथुरा आगमन पर बहुत बहुत हम स्वागत कर रहे हैं। और बात स्वागत के आज मथुरा आई हैं आप, तो यहाँ के बारे में जो पौराणिक दृश्य है मथुरा का, धार्मिक नगरी है मथुरा, उसको लेकर क्या कुछ कहेंगी उत्तर प्रदेश वासियों से? मथुरा आज पूर्णिमासी के समय पे पूरे तौर पर सारा मथुरा यात्रियों से भरा हुआ है, क्योंकि इसका बहुत महत्व है इस पूर्णिमासी का। और इसमें पितरों के लिए सारे परिवार के लोग अपने जो पितर हैं जो चले गए हैं यहाँ से, वो लोग उनके लिए सारे लोग अपना कार्य करते हैं। मैं मथुरा के पास गोकुल की जन्मी हुई बालिका हूँ और मथुरा से मेरा जन्म से ही संबंध है जी। और यहाँ से जाने के बाद मैं कासगंज में म्यूज़िक लेक्चरर के पद पर आसीन हुई और वहाँ पर 42 साल अपनी सेवाएं दी। और क्या कहेंगी मैडम, शिक्षा की दोहरीकरण नीति जो चल रही है इस समय देखने को मिल रहा है कि जिन छात्र छात्राओं के पास पैसा नहीं है, पढ़ने में प्रतिभाशाली हैं, प्रतिभावान हैं, रह जाते हैं शिक्षा से वंचित, उनके लिए अपने समय में जब मैं प्रिंसिपल रही हूँ तो हमने बहुत कार्य किया है इसके लिए। जैसे शहर के जो क्लब है, कुछ समितियाँ हैं, उनसे सबसे कह करके जो गरीब छात्राएं थीं उनकी फ़ीस भरवाई गई। और जब सर्दियाँ होती हैं तब उनको निःशुल्क हम लोग शॉल है, स्कार्फ है, स्वेटर है, इनकी सुविधाएं देते हैं। और जो पुस्तकें हैं उनके पढ़ने के लिए वो लाइब्रेरी में फ्री हम उनको पुस्तकें उपलब्ध कराते हैं जी। अब जब से रिटायरमेंट हुआ है तब से अपने श्याम हॉस्पिटल पर, मालगोदाम रोड पर है वो, वहाँ बैठकर जो छात्राएं परेशान हैं, जो फीस नहीं दे सकती हैं, जो पढ़ नहीं सकती हैं, उनके लिए मैं कार्य करती हूँ। और मेरे जो साथ के रिटायर्ड टीचर्स हैं वो भी कर रही हैं। और आप क्या कहेंगी, ओपन बुक फाउंडेशन की संरक्षिका हैं मथुरा के कृष्णा नगर में आप, राजबाला यादव मैडम, आप चलाती हैं, निःशुल्क छात्र छात्राओं को शिक्षा देती हैं। क्या कहेंगी हमारे देश के जो नौनिहाल भविष्य कहे जाते हैं बालक बालिकाएं, उनके लिए? मुझे बड़ा गर्व है कि मैं ऐसे बच्चों के लिए जो आर्थिक रूप से समर्थ नहीं है और उनकी शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है, वो स्कूलों में जाते हैं तो वहाँ पर सरकारी स्कूलों में अच्छी तरह से शिक्षा उनको नहीं मिलती है। हमने देखा उन बच्चों को कुछ भी ज्ञान नहीं है, बिल्कुल ऐसे लगते हैं जैसे निर हैं सरकारी स्कूल के पढ़े हुए बच्चे। तो उनको यहाँ हम उचित प्रकार से उनका पूरा ध्यान रखते हुए उनकी शिक्षा की सारी व्यवस्था करते हैं, उन्हें किताबें देते हैं, कॉपियाँ देते हैं, ये सब निःशुल्क करते हैं। हम किसी प्रकार की उनसे शुल्क नहीं लेते। और आर्थिक रूप से बहुत ही कमज़ोर बच्चे हैं तो उनको किताब, कॉपी, पेंसिल, रबड़ आदि सब प्रकार से देके उन्हें उत्साहित करते हैं, उन्हें प्रेरणा देते हैं। और ख़ास तौर से लड़कियों के लिए मैंने अपने इस अनुभव में देखा है कि गरीब घर की लड़कियाँ हम फ्री पढ़ा रहे हैं फिर भी आने नहीं देते माता पिता बहुत सारे, वो सोचते कि घर का काम करें। तो हम उनको बुला के, जब हमारी पेरेंट्स मीटिंग होती है तो हम उन्हें बुलाते हैं, उनके माता पिता को समझाते हैं कि देखो लड़कियों की ज़िंदगी बनाने के लिए उन्हें साक्षर होना बहुत ज़रूरी है और हमारे यहाँ किसी प्रकार की फीस नहीं लेते, काम आगे पीछे समय में करवा लीजिए,
लेकिन जिस समय यहाँ पढ़ने आते हैं वो समय उनको दिया करिए। तो माताओं को भी मैं बहुत प्रेरित करती हूँ, उन्हें समझाती हूँ, अपनी जैसी ज़िंदगी अपनी बेटियों की मत बनाइए। आपने तो इतनी कठिनाई में पढ़ी लिखी नहीं है, कहीं अंगूठा लगा देंगी, क्या लिखा है उस पर आपको जानकारी भी नहीं है। तो आप कम से कम ये तो ध्यान रखिए कि आपकी बेटी इस तरह की ज़िंदगी न गुजारे, और वो यहाँ पढ़ने के लिए आए तो कम से कम साक्षर तो हो ही सकती है। अगर वो बड़े फीस वाले स्कूलों में तो नहीं भेज सकती, पर हम कहते हैं कम से कम अक्षर ज्ञान, बेसिक शिक्षा वो मिल सकती है। तो हम इस तरह से उत्साहित करते रहते हैं, ख़ास तौर से लड़कियों को। लड़के भी आते हैं पर लड़कियों की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं है। हमारे देश के ख़ास तौर से जो आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर हैं वो सोचते हैं ये काम करें, कमाएं। छोटी छोटी लड़कियों को बर्तन मांजने, झाड़ू पोछा करने के लिए घरों में लगा देती हैं, सोचती हैं कि इससे तो हमारी कमा के ला रही है लड़की, पढ़ने जाएगी उसमें क्या कमाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद इतनी बातचीत की इसके लिए। आपने जाना कि जनपद कासगंज में अपनी सेवाएं दे चुकी मथुरा आगमन पर शशि यादव जी, जो कि कासगंज के नगर पालिका शशि बाला जौहरी कन्या महाविद्यालय की प्रधानाचार्य हमारे साथ रहीं, और मथुरा के कृष्णा नगर में ओपन बुक फाउंडेशन की संरक्षिका, जो कि गरीब तबके के जो छात्र छात्राएं हैं उनको निःशुल्क शिक्षा मुहैया कराती हैं, राजबाला यादव जी, जिन्होंने बताया, आपने सुना। और जो भी छात्र छात्रा प्रतिभाशाली है और जो है आगे बढ़ना चाहता है, पैसे का अभाव है, तो राजबाला मैडम ओपन बुक फाउंडेशन की जो संरक्षिका हैं वो उनके द्वारा उनकी हर तरीके से मदद करने का इनके द्वारा भरोसा दिलाया गया। नमस्कार, मैं हूं प्रशस्ति तिवारी। आप देख रहे हैं दैनिक अयोध्या टाइम्स न्यूज चैनल। देश दुनिया की हर छोटी से बड़ी खबर के लिए जुड़े रहें हमारे साथ।